हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एन इनक्योरेबल केस ऑफ लव एपिसोड 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं डॉक्टर तेंदो और साकुरा को पता चलता है कि वो एक दूसरे के नेबर हैं और साथ ही में साकुरा को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर तेंदो के घर में कोई औरत रहती है, जैसा कि हमने ये पिछले एपिसोड में देखा था। आगे के सीन में दिखाया जाता है साकुरा की नेबर एक पैकेज लेके आती है जो कि उसके पेरेंट्स ने दिया होता है साकुरा को और उसके घर पे ड्रॉप करती है। तो साकुरा को पता चलता है कि वो इस बिल्डिंग की मैनेजर है और वो साकुरा को ड्रिंक्स पे इनवाइट करती है। साकुरा डॉक्टर तेंदो के लिविंग रूम में बैठे बैठे काफ़ी व्याकुल हो जाती है और ड्रिंक लेने के लिए तैयार हो जाती है और वो और ज़्यादा तब परेशान हो जाती है जब डॉक्टर तेंदो शावर से वापस आते हैं, बिल्डिंग की मैनेजर से माफ़ी मांग रही होती है और तभी उसके बीच में उसे ये पता चलता है कि बिल्डिंग मैनेजर जो है वो डॉक्टर तेंदो की बहन है जिनका नाम रियुको तेंदो है। साथ ही में रियुको ये बताती है कि ये बिल्डिंग जो है वो उसकी फैमिली की है जो कि सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और साथ ही में उन्होंने ये रेंट पे दे रखी है डिस्काउंट में सभी यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स को। रियुको ये भी बताती है कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन उसने छोड़ दिया क्योंकि वो रात को पी नहीं सकती थी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर तेंदो की वार्निंग के बाद भी साकुरा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करती है युका के साथ और साथ ही में दिखाया जाता है निशी जो है वो ज्वाइन करता है पेडियाट्रिक्स को। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि नर्स न्यूमाजू और डॉक्टर किसुगी दोनों ही शो ऑफ करते हैं अपनी ब्रदरली रिलेशनशिप कि वो दोनों एक साथ काम करने वाले हैं और दूसरी ओर वो साकुरा को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उसे डॉक्टर तेंदो की टीम में डाल दिया गया है। डॉक्टर तेंदो नानासे को बताते हैं कि वो अपनी होप्स को ऊपर ना करें क्योंकि उनके साथ में होने के चांस बहुत ही कम है, जो कि वो कहते हैं कि 0.001% हैं और दिखाया जाता है कि वो राउंड्स पे चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि नानासे गलतियां करने के साथ साथ वो अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स भी दिखाती हैं। वो हर एक पेशेंट को बहुत अच्छे से नोट करती हैं कि वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और वो क्या नहीं खाते हैं। साथ ही में नानासे को काफ़ी ट्रबल होता है प्रोसीजर फॉलो करने में, लेकिन फिर भी वो सबको सरप्राइज कर देती है जैसे ही वो ब्लड कलेक्ट करती है। लेकिन वो फिर भी कोई गलती कर ही देती है तो डॉक्टर तेंदो का मूड खराब हो जाता है और वो उसे रिप्लेस कर देते हैं और नर्स युका को अपने साथ असिस्ट करने के लिए कहते हैं पूरे दिन के लिए। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि साकुरा डॉक्टर तेंदो का फेवरेट क्रीम बन उसे लेके आती है ताकि उनका मूड अच्छा हो सके। साकुरा साथ में ये भी नोट करती है कि डॉक्टर तेंदो का बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है जो कि ऑफिस में लगा होता है। साथ में डॉक्टर किशुगी ये भी बताते हैं कि डॉक्टर तेंदो के पास टाइम ही नहीं है किसी को डेट करने के लिए, तो साकुरा खुद को नॉमिनेट करती है कि वो डॉक्टर तेंदो के साथ डेट करेगी, लेकिन डॉक्टर तेंदो उसे मना कर देते हैं। तो डॉक्टर किसुगी जब ये देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं डॉक्टर तेंदो को जलाने की और उन्हें कहते हैं कि वो साकुरा को खुद के लिए रख लेंगे। तो जिसे सुनकर डॉक्टर तेंदो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें साकुरा लॉन्ड्री कर रही होती है तो अचानक ही उसे एक बेडशीट नजर आती है जो कि उसकी फ्लोर की तरफ हैंग कर रही होती है। उसे लगता है कि उसके ऊपर वाले नेबर ने नीचे की तरफ गिरा दी है तो उसे खींचने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर वाली मंजिल में डॉक्टर किशुगी रहते हैं। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें साकुरा डॉक्टर तेंदो के ऑफिस जाती है ताकि वो पेशेंट कनाडा के बारे में पता कर सके। तो सामने देखती है कि डॉक्टर तेंदो काउच के ऊपर सो रहे होते हैं। तो साकुरा सोचती है कि डॉक्टर तेंदो ऐसे लग रहे हैं सोते समय कि जैसे कोई प्रिंस हो, कोई एंजल हो। जैसे ही डॉक्टर तेंदो जाग जाते हैं तो साकुरा उन्हें इन्फॉर्म करती है
कि वो कनाडा की आने वाली सर्जरी में पार्टिसिपेट करना चाहती है और साथ ही बताती है कि उसने सारे के सारे प्रोसीजर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और साथ ही में उसने हेड नर्स से भी अप्रूवल ले लिया है। तो डॉक्टर तेंदो साकुरा को सर्जरी को ऑब्जर्व करने के लिए अनुमति दे देते हैं। लेकिन जैसे ही साकुरा थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर जाती है तो कनाडा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे एकदम से इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए ले जाया जाता है। साकुरा बहुत तेज़ी से ऑपरेशन रूम में पहुँचती तो है, बट उसे पता चलता है कि कनाडा जो है वो गुज़र चुका है। बर्फ़ गिर रही होती है और डॉक्टर तेंदो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि वो कनाडा को बचा नहीं पाए। तो वहीं डॉक्टर किशुगी आते हैं, डॉक्टर तेंदो को चेयर अप करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि बर्फ़ गिर रही होती है तो वो मिनोरी का नाम लेते हैं और कहते हैं उसे भी बर्फ़ बहुत पसंद थी। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब डॉक्टर तेंदो रेजिडेंट थे तो उन्हें एक रेजिडेंट मिनोरी जो थी वो चेयर करती हुई दिखाई दी जाती है बर्फ़ में। कनाडा की डेथ के बाद जब साकुरा घर वापस आती है तो वो अपने दरवाजे पर ही गिर जाती है, जिसे रियुको देख लेती है। तो दिखाया जाता है कि साकुरा जब उठती है तो उसके सामने रियुको और डॉक्टर तेंदो होते हैं उसके अपार्टमेंट में। रियुको डॉक्टर तेंदो को वहीं छोड़ के चली जाती है। डॉक्टर तेंदो साकुरा को डायग्नोस करते हैं और उसे बताते हैं कि उसे फीवर है, साथ ही में उसका लो ब्लड शुगर भी है। साकुरा की हेल्थ के लिए डॉक्टर तेंदो उसके लिए टी लाते हैं और साथ ही में उसे कहते हैं खाना खाने के लिए जो रियुको ने उसके लिए रखा था। जैसे ही डॉक्टर तेंदो वहाँ से जाते हैं तो साकुरा रोने लग जाती है कनाडा की डेथ पर और साथ में वो ये भी कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ देगी। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो खड़ी होती है वो गिर जाती है तो उसे डॉक्टर तेंदो बचा लेते हैं। साथ ही में डॉक्टर तेंदो उसको एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि ये सब हेल्थ प्रोफेशनल के लिए ऐसा ही है, सब परेशान हैं कनाडा की डेथ पे। तभी साकुरा डॉक्टर तेंदो से पूछती है कि वो उसे एनकरेज क्यों कर रहे हैं, तो वो उसे आंसर देते हैं कि वो उसी की तेंदो टीम का पार्ट है। डॉक्टर तेंदो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वो वापस आते हैं क्योंकि उनका बैग साकुरा के घर में रह गया था और वहाँ पर डॉक्टर किशुगी को साकुरा के साथ देखते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।